हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीशा प्रिया और मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल हाईटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग अपने ज्योमेट्री की नेक्स्ट क्लास में चल रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज की समरूपता के लिए कुल 4 कसौटियाँ हैं। ए कसौटी और दूसरा एस और ए आई मीन ए कसौटी। ये 3 कसौटियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये 3 जो कसौटियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर है ये लास्ट ए कसौटी। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर सबसे अब हम लोग इस सारे कसौटियों को एक प्रमेय के थ्रू, मतलब सबको प्रमेय के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहला प्रमेय चलते हैं लेके प्रमेय नंबर 3, कौन समरूपता यानी ए कसौटी। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग लेंगे साधारण प्रतिज्ञा। इसमें हम लोग लिखेंगे जो हमारा कसौटी है, आई मीन जो हमारा प्रमेय है उसको। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर प्रमेय को, क्या है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात 2 त्रिभुजों समकोणिक हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस की जो 2 त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 2 त्रिभुज है, इनके संगत कोण आपस में बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी और साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसी को हम लोग वापस से विशेष प्रतिज्ञा में फिगर के थ्रू दर्शाना है। तो हमने 2 फिगर लिया, ABC एंड DEF, 2 त्रिभुज हमने लिया यहाँ पर, और उसमें उसी को हमने यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में लिखा है कि मान ले कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये भी दिया हुआ था हमारा प्रमेय में। नेक्स्ट सिद्ध क्या करना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब हम लोग रचना लेते हैं। यहाँ पर देखिए रचना को मैंने रेड पेन से दर्शाया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग रचना को डॉटेड लाइन से दर्शाएं एग्जाम में, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रचना में हमने क्या लिया है कि AB जो है वो D से बड़ा है। हमने AM बराबर D काट लिया है, D के बराबर ही क्या काटा है हमने, AM काट लिया AB पर, और AC और यहाँ पर DF के बराबर क्या लिया है हमने, AN AC पर। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसको नेक्स्ट लास्ट स्टेप में, उपपत्ति। ठीक है, 5वां स्टेप है। इसमें देखिए त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF, इन दोनों त्रिभुज में AM बराबर D, ये हमने रचना से लिया था, यहाँ पर मैंने दर्शाया भी है। कोण A बराबर कोण D, ये हमारा दिया हुआ है प्रमेय में। AN बराबर DF, ये भी हमने रचना से लिया है। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AMN सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये ध्यान दीजिएगा, ये सर्वांग समता का साइन है। ओके, त्रिभुज AMN सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। नेक्स्ट, इसलिए त्रिभुज AMN बराबर कोण E, जबकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसलिए आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण और क्या भुजाएं बराबर होते हैं आपस में। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पर भी देखिए इसके इन दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण AMN और DEF के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण AMN बराबर होगा कोण D के। लेकिन दिया हुआ क्या है हमारा, कोण B बराबर कोण E हमारा दिया हुआ है। ओके, कोण B बराबर कोण E दिया है हमारा क्वेश्चन में, कोण B बराबर कोण E, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण AMN बराबर हो गया कोण B के। AMN बराबर किसके हो गया, कोण B के। किंतु ये संगत कोण है, ये कोण AMN और ABC, ये जो कोण है आपस में ये दोनों संगत कोण है। ओके, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं MN समानांतर है BC, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनके जो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर ये दोनों समानांतर हो गए, MN समानांतर BC। चूंकि त्रिभुज ABC में MN समानांतर है BC के, ये दोनों जब आपस में समानांतर है तो AB बटा AM बराबर AC बटा AN हो जाएगा इजीली थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये लिखा है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हमने ये लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, किंतु रचना से हमने क्या लिया था, AM बराबर D तथा AN बराबर DF, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन की जगह पे डी हम लोग लिख सकते हैं।
और AN की जगह पे DF लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, AB बटा D बराबर AC बटा DF, ये दोनों तो आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह AB बटा D बराबर BC बटा EF भी प्रूफ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों आपस में, यानी कि AB बटा D बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF हो गया। सो हम लोग इस तरह से आसानी से कह सकते हैं कि जब ये तीनों आपस में क्या बोलते हैं, ये तीनों आपस में समानुपाती हो गया, तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो गई, इसलिए त्रिभुज ABC और DEF दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ये हमारा प्रूफ होता है। ओके, चलते हैं प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4 में क्या है, भुजा 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 समरूपता। इसमें क्या है, इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, पांचों स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साधारण प्रतिक्रिया, जिसमें हमारा प्रमेय होगा। और हमारा प्रमेय क्या है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होता है। सेम टू सेम पिछले जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है कि उसमें सारे संगत कोण बराबर थे, इसमें सारे संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है। बस थोड़ा सा अपोजिट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बस सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक्सचेंज करना होगा एक जगह पे या फिर जो भी है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग इसी चीज़ को विशेष प्रतीका में लिखेंगे। मान लें कि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF है, यानी कि इसकी सारी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। और इसी को हमने फिगर में देखिए दर्शाया, ABCDEF हमने दो त्रिभुज लिया है और इसमें देखिए ये दोनों त्रिभुज हमने फिगर के अकॉर्डिंग प्रमेय के अकॉर्डिंग ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर समानुपाती हमने दर्शा दिया है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF है। ओके, समानुपाती ये सारे संगत भुजाएं हैं। फिर से क्या करना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ओके, फिर रचना हमें अब लेना है रचना, क्योंकि ऐसे तो प्रूफ हो नहीं सकता ना, तो उसके लिए हमें रचना की आवश्यकता है। तो हमने रचना में क्या लिया, माना कि AB बड़ा है DE से, हमने फिर से क्या लिया, सेम प्रोसेस है ना, जो AB है ये बड़ा है DE से, तो हमने क्या किया, AB बराबर AB पर AM बराबर D हमने काटा है। ओके, D के बराबर हमने यहाँ AM काट लिया है। और इसमें क्या है, बस एक चीज़ एक्सचेंज हमने किया, उसमें हमने ऐसा नहीं किया था, हमने यहाँ पहले ही समानांतर रेखा लिया है, M से MN रेखा हमने खींचा यहाँ पर AC के, और ये जो BC के समानांतर है MN। ओके, BC के समानांतर है MN, और जो MN है वो AC पर N बिंदु पर जाके मिलती है। तो इस तरीके से MN समानांतर BC हमने रचना में लिया है, और AB बराबर AM बराबर D। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट स्टेप चलते हैं, उत्पत्ति। त्रिभुज ABC में क्या होगा, MN समानांतर है BC के, MN समानांतर है BC के। तो आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं ना कि AB बटा AM बराबर AC बटा AN, थेल्स प्रमेय से। ओके, फिर किंतु रचना से क्या दिया हुआ, AM बराबर D दिया हुआ, तो हमने AM की जगह पे D लिख सकते हैं, तो हमने AM की जगह पे D लिख दिया, AB बटा D बराबर AC बटा AN। ओके, परंतु दिया हुआ क्या है, अब हमारा दिया हुआ क्या है प्रमेय में, AB बटा D बराबर किसके, AC बटा DF के, इसलिए हम लोग AC बटा AN की जगह पे AC बटा DF कर सकते हैं, AN की जगह पे DF, क्योंकि यहाँ पर DF AN के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ है क्या, AB बटा D बराबर AC बटा DF, और यहाँ पे हमारा आया क्या है, AB बटा D बराबर AC बटा AN, और ये दोनों जो है AC बटा AN और AC बटा DF, ये दोनों AB बटा D के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि AC, जब ये दोनों इस सेम ही चीज़ के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग AC बटा AN के जगह पे ये लिख सकते हैं AC बटा DF। इसलिए क्या हो जाएगा, AN बराबर DF के हो जाएगा, क्योंकि AC तो कट गया, AN बराबर DF बच जाएगा। हमारे ये हो गया समीकरण 1। नेक्स्ट, रचना से MN समानांतर BC, हमने रचना में क्या लिया था, MN समानांतर है BC के, इसलिए कोण AMN बराबर संगत कोण ABC, इसलिए क्या हो जाएगा, AMN बराबर कोण ABC, क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच ये संगत कोण यहाँ पे बनता है, तो ये दोनों संगत कोण आपस में है, तो ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे समानांतर होने की वजह से। नेक्स्ट, तथा ANM बराबर संगत ACB, साथ ही साथ ANM यानी कि ये कोण बराबर होगा ACB के, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के संगत कोण होंगे। ओके, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN समकोणिक हुए, इसलिए त्रिभुज ABC और AMN ये दो त्रिभुज ये दोनों आपस में समकोणिक हुए, क्योंकि इसके कोण आपस में बराबर हैं, संगत कोण आपस में बराबर हैं।
अब देखिए कौन समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMN के। ओके, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज AMN के। कौन समरूपता से, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था। फिर नेक्स्ट, इसलिए AB बटा AM बराबर BC बटा MN। AB बटा AM बराबर BC बटा MN। क्यों? क्योंकि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं AB बटा AM बराबर BC बटा MN। ओके, नेक्स्ट, किंतु रचना से क्या है, AM बराबर D, AM बराबर D, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं AB बटा D बराबर BC बटा MN। क्यों? क्योंकि AM बराबर D है, तो हम यहाँ पर AM की जगह पर D लिख सकते हैं। तो AB बटा D बराबर BC बटा MN हमने लिखा। किंतु दिया हुआ क्या है, AB बटा D बराबर BC बटा EF, ये हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AB बटा D बराबर BC बटा EF हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग इसलिए क्या कहेंगे, BC बटा MN बराबर BC बटा EF, अर्थात MN बराबर EF, क्योंकि यहाँ पर देखिए AB बटा D के बराबर BC बटा EF है और AB बटा D के बराबर ही BC बटा MN है। तो जब ये दोनों सेम ही चीज़ के बराबर ये दोनों हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सेम जैसे हमने ऊपर किया था। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये BC कट गया तो बराबर क्या हो गया, MN बराबर EF हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अब AMN, अब देखिए यहाँ पर अब त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF में AM बराबर D रचना से क्या हो जाएगा, AM बराबर D रचना से दिया हुआ त्रिभुज AMN त्रिभुज DEF में। यहाँ देखिए त्रिभुज AMN त्रिभुज DEF में AM बराबर D रचना से हमने लिया था, MN बराबर EF, ये समीकरण 2 में हमने सिद्ध किया। AN बराबर DF, ये समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया था। अब देखिए भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AMN सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के। जब त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF आपस में सर्वांगसम हो गया तो इसके प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सर्वांगसम में प्रत्येक संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कोण A बराबर कोण D, कोण M बराबर कोण E, कोण N बराबर कोण F हो जाएगा। किंतु हमारा दिया हुआ क्या है, कोण M बराबर कोण B तथा कोण N बराबर कोण C, ये हमने यहाँ पर निकाला था। देखिए कोण M बराबर कोण B, कोण N बराबर कोण C हमने निकाला था, और हमारा सर्वांगसम होने के पश्चात क्या है, कोण M बराबर कोण E और कोण N बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D हमारा आया। और हम लोग निकाले क्या थे, कोण M बराबर कोण B और कोण N बराबर कोण C। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E, क्योंकि कोण B के ही बराबर कोण M है और कोण E के बराबर कोण M है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण B बराबर कोण E, तथा ठीक वैसे ही कोण C बराबर कोण F, क्योंकि ये कोण N दोनों तरफ है और ये दोनों कोण F के बराबर कोण N है, कोण C के बराबर कोण N है। जब ये दोनों आपस में एक ही चीज़ है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ हो गया कोण C बराबर कोण F। फिर देखिए अब त्रिभुज ABC और DEF में इनकी संगत भुजाएं AB बटा DE बराबर BC बटा EF तथा AC बटा DF है, और साथ ही साथ इनकी संगत कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है। तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। इस तरीके से हमारा ये भी प्रूफ हो गया, ये सब समानुपाती थे इनकी संगत भुजाएं, और हमने प्रूफ कर दिया कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रमेय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस प्रमेय से आधारित सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।